Wave FM 96.6 presents रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे दर्द दिल के वास्ते, जिसे तहरीर किया है उमर मसूद ने और आवाज है रामीन सरदार की। एक छोटे से शहर में एक खानदान रहता था जिसके सरबराह रहमत अली थे। रहमत अली एक शरीफ, आजिज और दीनदार आदमी थे जो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने बेटे अली और बहू निदा के लिए वक्फ कर चुके थे। उनकी एक मासूम सी पोती ज़ैनब थी, जिसकी खुशियों में ही रहमत अली अपनी ज़िंदगी का सुकून महसूस करते थे। निदा जो उस घर की बहू थी, रहमत अली के साथ हमेशा सर्द और बदतमीज़ी का रवैया इख्तियार करती। जब भी वो कोई काम करते, निदा उन्हें टोकते हुए कहती, बाबा आपको ज़रूरत नहीं है हर काम में अपनी टांग अड़ाने की। आपको समझ नहीं आती, आपके बस का कुछ भी नहीं रहा। आप कहीं आराम से बैठ भी जाया करें। रहमत अली खामोशी से निदा की तल्ख बातों को सुनते और किसी से शिकायत ना करते। एक दिन वो ज़ैनब को कहानी सुना रहे थे। ज़ैनब, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे बादशाह की कहानी सुनाता हूँ। दादा अबू, क्या बादशाह अच्छे भी होते हैं? अच्छा बादशाह वो होता है जो सबका ख्याल रखे और चलो ज़ैनब उठो यहाँ से, स्कूल का काम करना है। कहानी सुन रही हूँ। निदा बेटा आराम से। आप तो ना ही बोले, हर वक्त इसे अपने साथ लगाए रखते हैं। पता भी है कितना हर्ज हो रहा है ज़ैनब का। ज़ैनब के पास बैठकर उसे खराब मत करे, वो भी पढ़ाई कर रही है। पता नहीं कब समझ आएगी इन्हें। दादा अबू। ठीक है बेटा, आप पढ़ो अभी, मैं बाद में कहानी सुनाऊंगा। निदा ने ज़ैनब को रहमत अली के पास से उठा तो दिया, लेकिन ज़ैनब के दिल में ये बात मचलने लगी कि अच्छा बादशाह वो होता है जो सबका ख्याल रखे, और वो इस मौके की मुंतज़िर रहती कि कब अपने दादा से अच्छे बादशाह की मुकम्मल कहानी सुनेगी। निदा अक्सर रहमत अली की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देती और जवाब देती, बाबा आप तो इतनी छोटी छोटी बातों पर शिकायत लेकर बैठ जाते हैं, मैं अकेली कितने काम करूं। एक दिन रहमत अली अपने कमरे में खामोशी से बैठे हुए थे कि निदा कमरे में दाखिल हुई और ज़ोर से चिल्लाने लगी, बाबा आपसे कितनी बार कहा है कि अपने खाली बर्तन किचन में ले आया करें। आपके पीछे पीछे सारा दिन चीज़ें समेटती रहूं, मुझे और भी काम होते हैं। बेटा नहीं, आपको क्या लगता है मैं नौकर हूँ यहाँ पे? सब कुछ मुझे ही करना है, आपको बस बैठकर हुक्म चलाना है। रहमत अली अपनी जगह से उठे और बर्तन उठाकर चलने लगे। बस यही कर सकते हैं आप, अब बैठ जाएं आराम से, फिर शिकायत करने लग जाएंगे अपने बेटे को। शाम को अली दफ्तर से थका हारा घर आया। रहमत अली कमरे में दाखिल हुए और बोले, बेटा मुझे दवा चाहिए, अगर तुम फारिग हो तो मुझे ला दो। बाबा आपको हर वक्त किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत ही रहती है। अली सारा दिन काम करके थके हुए आए हैं और आपको अपनी दवाई की पड़ी है। कभी तो सोच लिया करें कि अली को भी आराम की ज़रूरत है। निदा चुप करो, बाबा को ज़रूरत है। बाबा मैं ला देता हूँ। आप हर वक्त किसी न किसी बहाने से हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते रहते हैं, और वैसे भी हम दोनों एक साथ बैठे हों आपसे कहाँ बर्दाश्त होता है। रहमत अली दिल में चोट और बेबसी का एहसास लिए ये सब सुनकर खामोश हो गए और आहिस्ता से कमरे से बाहर आ गए। फिर एक दिन, दादा अबू मैं आ गई। आओ मेरी नन्ही शहजादी। और ऐसा करते हुए उनकी आंखों में माजी का दर खुल गया और ज़ैनब की उम्र का अली उस खुले दर से अंदर आया। अली जब स्कूल से आता था तो अक्सर अपने वालिद रहमत अली का इंतज़ार करता था कि कब वो घर आएं और वो उनके गले में बाहें डालकर गले का हार बन जाए और वो उसे अपने बाजू में समेट कर अपने सीने से लगाएं, और फिर वो उनसे कहानी की फरमाइश करता। अब्बा जान मुझे कहानी सुननी है। तो वो नरमी से कहते, बेटा हम नमाज के बाद रात का खाना खाएंगे और फिर तुम्हारी अम्मी भी घर के काम से फारिग हो जाएंगी, तो सब इकट्ठे बैठकर कहानी का लुत्फ लेंगे। अम्मी मुझे भी कुछ काम बताएं। अली की अम्मी जानती थीं कि कहानी सुनने का शौक अली को बेकरार रखेगा कि काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और कहानी शुरू हो जाए।
जैनब ने खुशी खुशी दादा को कहा, दादा अबू, आपसे कहानी सुनने का बहुत मजा आता है। बाबा आपको और कोई काम नहीं है? माफ करना बेटा। दादा अबू, अम्मी, मैंने कहानी सुननी ज़ैनब, है। दादा को तंग मत करो। इन्हें ये बात समझ नहीं आती कि आपकी पढ़ाई कितनी अहम है। रहमत अली रोज़ाना रात के खाने के वक्त अली के साथ बैठने की कोशिश करते, मगर निदा उन्हें हमेशा खुद खाना खाने के बाद बेजारी से खाना देती। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके निदा से कहा, बेटी, अगर हम सब खाना एक साथ खा लें तो अच्छा लगेगा। बाबा, आपको हर वक्त किसी न किसी चीज़ में अपनी अहमियत जतानी होती है। हर बार आपकी फरमाइशें मुझसे नहीं पूरी होती। जैसे खाना मिलता है ना, शुक्र अदा करें। रहमत अली ने खामोशी से ये सब सह लिया, मगर उनके दिल में एक गहरा जख्म महसूस हुआ। उन्हें अब महसूस होने लगा कि शायद उनकी मौजूदगी इस घर में बोझ बन चुकी है। सब बातें रहमत अली को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर रही थीं, मगर अपने बेटे से कुछ भी कहने का हौसला न था। इन्हें ये एहसास शिद्दत से सताने लगा कि इनकी इज्जत, इनकी बातें और इनका वजूद अब इस घर के किसी कोने में कैद हो चुका है। अली की अच्छी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, किसी महरूमी का शिकार नहीं होने दिया था। सारे मंजर एक एक करके उनकी नम आंखों के सामने आने लगे। रहमत अली ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि वो ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह होते ही वो खामोशी से घर से निकल पड़े, कुछ सोचा नहीं कि जाना कहाँ है। शाम को अली दफ्तर से वापस आया, हाथ में मिठाई का डिब्बा थामे हुए सीधा कमरे में दाखिल हुआ और निदा से पूछने लगा, निदा, अब्बा कहाँ हैं? मैं इनके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। ये देखो, मेरी प्रमोशन हो गई है। मुझे क्या मालूम, इधर ही होंगे कहीं। सुबह से कहीं बाहर निकले हैं, बता कर नहीं गए। बैठे होंगे बाहर कहीं अपने दोस्तों के साथ। निदा, तुम्हें मालूम है कि अब्बा कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहते? तुमने इन्हें रोका नहीं, पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं? अली, मैं हर वक्त इनके पीछे पीछे नहीं रह सकती। आपको मालूम है कि मैं अकेली कितने काम करती हूँ, और वैसे भी इन्हें बाहर जाने की आदत है। वो खुद ही वापस आ जाएंगे। निदा, तुम्हें एहसास है वक्त देखो क्या हो गया है? खुदा न खास्ता अगर इन्हें कुछ, ओ मेरे खुदा। अली, आप हमेशा उनकी फिक्र में लगे रहते हैं। उन्हें संभालने की जरूरत नहीं है, वो खुद बड़े समझदार हैं। आपके ही अब्बा हैं। अली ने दिल में एक अनजाना सा खौफ महसूस किया। वो ये सोचकर बाहर निकल गया कि शायद मोहल्ले में या किसी जान पहचान वाले से अपने अब्बा की खबर जान सके, मगर दिल में एक बोझ था कि कुछ गलत ना हो जाए। अली ने पूरी रात अपने वालिद को ढूंढने में गुजार दी। वो शहर के मुख्तलिफ गली कूचों में उन्हें आवाज़ें देता रहा। हर जान पहचान वाले, करीबी दोस्त और मोहल्लेदारों से पूछा, चाचा जी, मगर आपने किसी अब्बा को को देखा इल्म है ना कहीं? था कि रहमत अली कहाँ गए हैं। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और वो हर जगह अपने वालिद को तलाश करता रहा। रात के आखिरी पहर में अली ने थक कर एक बेंच पर बैठते हुए सोचा, या अल्लाह, मेरे अब्बा कहाँ चले गए हैं? उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ। अली के दिमाग में हर उस लम्हे की याद ताज़ा हो रही थी जब उसने निदा को अपने वालिद के साथ बदसलूकी करते हुए देखा। वो खुद को इल्ज़ाम देने लगा, क्यों मैंने निदा को नहीं रोका अब्बा के साथ बदसलूकी करने से? सारा कसूर मेरा है। पूरी रात अपने वालिद को तलाश करने के बाद सुबह होते ही अली थका हारा घर वापस आया। उसका दिल मुतमईन नहीं था। इसी बेचैनी में एक दफ़ा फिर बाहर निकल गया। अचानक रास्ते में एक ओल्ड एज होम का बोर्ड देखा। दिल में अनजाने खौफ के साथ ओल्ड एज होम के अंदर चला गया। हाल के कोने में रहमत अली कुर्सी पर बैठे थे। अली अपने अब्बा के पास पहुंचा, आंखों में आंसू भरे हुए, और आहिस्ता से बोला, अब्बा, आप यहाँ? प्लीज़ घर चले, मैं आपको लेने आया हूँ। बेटा, यहाँ मेरी किसी को तकलीफ नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। तुम्हारी बीवी है, बेटी है, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब्बा, मुझे मालूम है ये सब मेरी गलती है। मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। बेटा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दो कि आज का दिन मैं यहाँ गुजार लूँ। शाम को आ जाना, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।
अली की आंखों में आंसू छलकने लगे और उसने वादा किया कि वो शाम को उन्हें ज़रूर लेने आएगा। शाम को अली अपने वालिद को लेने ओल्ड एज होम पहुंचा। वहां पहुंचते ही ऐसा मंजर देखा कि उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़का कि जैसे सीने से बाहर आ गया हो। उसने अपने सामने चारपाई पर एक ज़ईफ़ शख्स को लेटे हुए देखा। अली आहिस्ता आहिस्ता चारपाई के करीब गया तो देखा कि उसके अब्बा दिल का दौरा पड़ने से ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अली ज़ारों के तार रोने लगा और अपने मरहूम बाप को पुकारने लगा। अली ने अपने वालिद का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब्बा मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया था, आपको घर ले जाने आया था, लेकिन अब किससे माफ़ी मांगूं? अली की आंखों से आंसू रवा थे और उसका दिल पछतावे के समुंदर में डूब गया। अली जब रोता हुआ घर वापस आया तो उसने निदा को आड़े हाथों लिया। निदा, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। तुमने मेरे बाप का कभी एहतराम नहीं किया, इन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया है। अली मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे एहसास नहीं था कि मेरी बातों से अब्बा इतने टूट निदा, जाएंगे। तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, मगर मैं किससे माफ़ी मांगूं? मेरा अली, बाप तो इस दुनिया से चला गया। तुम्हारे इस रवैये ने मेरे बाप को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया है। अली प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। निदा, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती रिश्ता मैंने खो दिया है। इसका अज़ाला अब किसी सूरत मुमकिन नहीं है। निदा की आंखों में पछतावे के आंसू थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई, इस बोझ के साथ कि उसने एक रिश्ता तोड़ा है जो कभी दोबारा जुड़ नहीं सकता। उधर ज़ैनब अपना सबक दोहरा रही थी जब उसने अपने दादा की वफ़ात की खबर सुनी और अपने बाप की आंखों में पशेमानी के आंसू देखे। अब मुझे कहानी कौन सुनाएगा? आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी दर्द दिल के वास्ते। मरकजी किरदारों में शामिल थे फर्रुख शेख, उमर मसूद, ईशा शहजाद, अरहम फर्रुख और उसवा खुर्रम। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।